तो चलिए बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। और इसमें आज का जो पार्ट है हमारा वो है साइक्लिसिटी। कुछ नया पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट है। आज फार्मूले ज़्यादा नहीं लगने वाले, कुछ नया ही कॉन्सेप्ट है। बाइनोमियल हमने पुराना हमें पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उससे आज का लेना देना कम ही रहने वाला है। सिर्फ वही फार्मूला जो हमारा है 1 + x की होल पावर n, वही बस यूज़ होगा। कोई जनरल टर्म नहीं, कोई फार्मूला आज यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है साइक्लिसिटी। ये साइक्लिसिटी क्या होती है? मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों ने पढ़ी भी होगी, अभी इसका नाम से शायद नहीं जानते होंगे। तो मैं बताता हूँ अभी क्या है साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी की डेफिनेशन नहीं लिखने वाले हैं, बस हम केवल समझेंगे कि ये क्या है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, हमसे साइक्लिसिटी की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। तो लिख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या है, फिर थोड़ा सा एक दो फार्मूले इसमें कुछ है, बहुत इजी से। तो देखो साइक्लिसिटी का मतलब क्या है। जो हमारे पास नंबर सिस्टम होता है उसमें हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। जो नंबर सिस्टम हमारे पास है उसमें 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है। वो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिसिटी। जैसे 1 जो होता है, 0 1, इनकी साइक्लिसिटी हमेशा 1 होगी। क्यों? क्योंकि अगर 0 का आप स्क्वायर करते हैं या 1 का स्क्वायर करते हैं तो एक, जैसे मान लिया हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 1 आया, 1 की पावर 1 किया तो 1 आया, 1 स्क्वायर किया तो 1 आया, 1 क्यूब किया तो 1 आया। तो इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी एक के बाद ही वही आने लगती है, एक पावर के बाद ही। तो इसकी साइक्लिसिटी बोलेंगे कि 1 होगी। जैसे मान लिया 2 की बात करते हैं, 2 की पावर 1 क्या होगा, 2। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। 2 की पावर 3 क्या होगा, 8। और 2 की पावर 4 क्या होगा, 16। लेकिन हम चूंकि यूनिट डिजिट लिख रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लिखेंगे, 16 नहीं लिख के 6 लिखते हैं। फिर 2 टू द पावर 5 कितना हो गया, 2 का इसमें और मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, मतलब 32 होगा। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हम देख रहे हैं कि ये 4 पावर के बाद जो है अपने डिजिट को रिपीट करता है। जैसे यहाँ पर 2 था तो पावर 4 के बाद ये फिर 2 रिपीट हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। इसका ये जो कैरेक्टर होता है जो हमारे नंबर सिस्टम का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिसिटी। बात क्लियर हो रही है? जैसे 3 की बात करोगे तो 3 की भी कुछ के बाद 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 के बाद हो सकता है वो फिर रिपीट करने लगे। तो जितनी पावर के बाद वो रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पर 4 पावर के बाद फिफ्थ में रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब उसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है सभी को? जैसे 3 की मैं करके यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए 3 का जैसे हम देखें तो 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 9, 27 का 7 ले लिया, ये क्यूब हो गया। 3 की पावर 4, फिर 4 का 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 21 हो गया। और 3 की पावर 1 5 किया तो 3 बन जाए 3। तो देखो ये 4 पावर के बाद रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब 3 की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 4। अब बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम सारे डिजिट की पहले साइक्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर क्वेश्चन इसके करेंगे। तो लिख लेते हैं एक दो पॉइंट यहाँ पे। वी आर हैविंग 10 डिजिट्स
our number system and some of them shows special characteristic like they repeat their unit digit after a cycle। एक साइकिल के बाद ये अपनी डिजिट को रिपीट करते हैं। इनकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा 2 का देखा, 3 का देखा। तो इस तरीके से हम एक वो बना लेते हैं कॉलम, और इसमें डिजिट लिख लेते हैं और साइक्लिसिटी लिख लेते हैं, और देखते हैं कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कॉलम में डिजिट, ये सीरियल नंबर हो गया, इसकी खास ज़रूरत नहीं है हमको, हमें तो डिजिट से मतलब है और उनकी साइक्लिसिटी से मतलब है। चलिए तो बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो से। पहले देख लेते हैं कितने लोगों की सेम है। तो जीरो जो डिजिट है उसकी साइक्लिसिटी मैंने बताया ना कि उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 1। जीरो की ले लो या 1 की ले लो, उन सबकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 1। तो जीरो की भी हो गई 1, 1 की भी साइक्लिसिटी अगर आप लेंगे तो 1 आएगी। 2 3 की तो चेंज हो रही है, 4 की भी चेंज हो रही है, लेकिन अगर 5 की देखो तो 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 की पावर 1 5। 5 स्क्वायर करोगे तो भी 25, तो 5 ही आएगा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। और एक नंबर और आएगा, वो कौन सा होगा, 6। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, वो भी क्या आएंगे, 6 आएंगे। तो इसलिए ये जो नंबर है 4, 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी 1 होगी। फिर जरा बात करते हैं दूसरे सीरियल नंबर की। 1 की बात हो गई, 2 की बात कर लेते हैं। 2 की अभी हमने निकाली, 3 की हमने निकाली, इनकी साइक्लिसिटी कितनी आई है, इसकी साइक्लिसिटी हमने निकाली अभी 4 आई हुई, तो ये आ गई 4 साइक्लिसिटी। अब जरा देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 की जरा बताइए क्या होगी, 4 की साइक्लिसिटी, 4 3 की 2, 4 स्क्वायर 16 और 4 क्यूब 6 4 जा 24, कितने के बाद रिपीट हुआ है वो साइक्लिसिटी है। तो इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 2। तो 4 हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब 7 की भी आप चेक करें और बताएं क्या हो रही है। 7 की, 8 की, 9 की, 3 और बचे हैं, फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखो, बाकियों को मल्टीप्लाई मत करो कि 7 की पावर 2 करो, 3 करो, बड़ा हो जाएगा। बताइए 7 की, वन 7 हो गया, 49 9 हो गया, 4। हाँ बिल्कुल सही है, 7 की जो है वो 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। उसके बाद 8, सर उसका भी 4, बिल्कुल सही है। और अब बचा 9, तो 9 तो इजी है, 9 स्क्वायर करेंगे तो 81, और 81 फिर 1 आ गया, तो फिर 2 के बाद रिपीट हो जाएगा। तो बस अब हमें इन्हीं को याद रखना है कि डिजिट की क्या है, डिजिट कौन सी है और उनकी साइक्लिसिटी क्या है। अब 0 1 5 6 की तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनकी तो 1 होती है। हम याद कर लेंगे
4 और 9 की 2 होती है, बाकी जितने बचे उनकी 4 हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा काम नहीं, आप याद कर सकते हो सबकी अलग अलग। तो एक तो हमें ये यूनिट डिजिट और उनकी साइक्लिसिटी याद रखनी है। दूसरा काम हमें क्या करना है, एक रूल है वो हमें यहाँ पर याद रखना है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा। हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2 टू द पावर 57, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे, तो जो लास्ट डिजिट आई है वो क्या होगी, ये हम फाइंड आउट करेंगे इस रूल से। तो इसको क्या बोलेंगे, पावर। ये जो है वो क्या है, पावर है। और हम क्या ढूंढेंगे, 2 की साइक्लिसिटी। तो उसके लिए जो रूल है वो लिख लेते हैं। क्या है रूल, हमारा होता है कि सबसे पहले पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करो। रूल क्या कहता है कि जो पावर है, पावर कौन सी है, जो ऊपर लिखी है ये पावर है, इसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करो। साइक्लिसिटी से डिवाइड किया एंड फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर निकाल दिया। पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाल दिया। और जो लास्ट डिजिट जो हमसे पूछी जाएगी उसका फार्मूला होगा लास्ट डिजिट इक्वल टू जो हमारा डिजिट, जैसे हमारे यहाँ पे 2 है तो जो भी डिजिट है उसकी पावर रिमाइंडर कर देंगे। जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर रिमाइंडर कर देंगे, तो जो हमारी आखिरी वाली डिजिट है वो आ जाएगी। बट ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो है कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आया है, किसी का सेकंड केस भी लिख लेते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया कि पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला, और जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर। जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर को रिमाइंडर के इक्वल कर देंगे। लेकिन ये तब के लिए केस है जब रिमाइंडर 0 ना हो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए, देन फार्मूला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट जो हमारी है वो हो जाएगी यूनिट डिजिट की पावर, जहाँ पर रिमाइंडर है वहाँ पर साइक्लिसिटी आ जाएगी। बस ये 2 फार्मूले हमारे पास आने वाले। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, ज़रा देखते हैं क्वेश्चन। एक तो समझेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। सब में हमको लास्ट डिजिट ही फाइंड आउट करनी है। फाइंड लास्ट डिजिट एक बार में लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन जो है लिखते जाते हैं सबके। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है, टू टू द पावर 45, फाइंड लास्ट डिजिट। एक में लिख देता हूँ, चलो वैसे सब में वही है कि इसको पहले सॉल्व करना है और फिर इसकी लास्ट डिजिट बतानी है। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैं समझा भी देता हूँ, जिनको आ गया समझ में वो करें, और नहीं आया तो फिर मेरे साथ देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो किसकी पावर में है, तो 2 की पावर में। 2 की पावर कितनी है, 45 है। तो पावर की वैल्यू जो है वो 45 है। पावर जो है वो है 45 की इक्वल, और ये बेस है वो है 2। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितनी होगी, हमें बेस की ही देखनी है। जैसे यहाँ बेस 2 है तो इसकी साइक्लिसिटी ऑफ 2 क्या होगा, तो ऊपर अभी हम देखो कॉलम में बना हुआ है कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। हाँ बिल्कुल सही है। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 जो है वो 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा है कि पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं। तो पावर जो थी वो क्या थी, 45,
उसको 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर बताना है कितना हुआ, रिमाइंडर। तो 45 को 4 से डिवाइड किया तो 11 4 जा 44, तो रिमाइंडर 1 आया। आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट इक्वल टू यूनिट डिजिट जो 2 है उसकी पावर रिमाइंडर, तो 2 की पावर 1 यानी आंसर क्या हो गया 2। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 45 में चाहे जितने भी टर्म है, जो लास्ट वाला टर्म है वो क्या होगा 2। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। किसी को इसमें कुछ यहाँ तक पूछना है क्या? चलिए, तो फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं एक और अब आप ही लोगों को आंसर बताना है जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा 23 टू द पावर 15, लास्ट डिजिट बतानी है क्या होगी। चलो, 23 टू द पावर 15, फाइंड लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट बोले यूनिट डिजिट बोले बात एक ही है। तो 7 बिल्कुल सही है। 3 की साइक्लिसिटी, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हमें समझ में आएगा कि ये जो 3 है इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो 15 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 ज़ा 12, तो रिमाइंडर आ गया 3 और फार्मूला लगा दिया हमने यूनिट डिजिट की पावर 3, तो ये आ गया 7। सिक्स 78 की होल पावर 22, अगला क्वेश्चन है 678 की होल पावर 22। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से ही मतलब है, ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ 8 की साइक्लिसिटी हमको देखनी है। 4 आंसर है, बिल्कुल सही है। तो 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 22 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 5 ज़ा 20, तो 2 बच गया और फिर यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर कर दिया, तो ये 64 आया, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 49 टू द पावर 18, इसका आंसर क्या होगा। वन। तो बिल्कुल सही है। 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है 2, इस 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 2, तो 18 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, और रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो फार्मूला चेंज हो जाता है, यूनिट डिजिट की पावर साइक्लिसिटी हो जाता है, तो 9 का स्क्वायर 81, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 17 प्लस 7 टू द पावर 34, इसका यूनिट डिजिट बताना है। कितना 8 6, ओके करेक्ट है 6।
7 की साइक्लिसिटी हमको देखनी है। 7 की साइक्लिसिटी होती है 4। साइक्लिसिटी ऑफ 7 इक्वल टू 4। 4 4 जा 16, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। 17 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो एक तो 7 की पावर 1 हो जाएगा, पहले वाले में 7 की पावर 1, और 34 को जब करोगे 4 से तो 4 8 जा 32, तो 2 बचेगा, तो 7 की पावर 2, तो 7 प्लस 49, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा 6 ही तो आएगा। 9 और 7 16 56 होगा, लेकिन आंसर तो हमें 6 ही देना ना, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पूछी गई। 400 की पावर 12, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अरे ये तो बचपन से सीखते आ रहे हो कि लास्ट में 0 है तो 0 ही आएगा। 400 की पावर 12 है, 10 होता है तो 100 हो जाता है, तो डबल 0 हो जाता है, तो लास्ट डिजिट तो 0 ही आने वाली है। तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 1 हो, जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 6 हो, वो वही नंबर आ जाएगा। जैसे 11 होगा तो लास्ट में 1 ही आएगा। 121 होगा तो भी 1 आएगा। 125 होगा तो लास्ट में 5 होगा। 6 होगा, कोई 6 वाला नंबर हो, 36 6 36 7 36, तो उसका हमेशा लास्ट डिजिट तो 6 आने वाला। तो ये तो बहुत इजी सा पार्ट हो गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है क्या डाउट किसी को यहाँ पर इतने में? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, बोलना ज़रूरी नहीं, आप यस और नो करके पूछ सकते हैं। ओके चलिए, तो फिर क्वेश्चन एक और दूसरे टाइप का ले लेते हैं। इसको भी ज़रा, इसमें भी आप दिमाग लगाइए अपना। व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के हैं, ये टाइप 2 के, वो तो टाइप 1 के हो गए। व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ और क्वेश्चन हमारा है 73 to the power 75 to the power 64 to the power 76। और ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि ये होल पावर नहीं, आप ब्रैकेट लगा लगा के होल पावर कर दें तो वो गलत है, ठीक है ना। ये बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे x की पावर a है, फिर b है, फिर c, ये लिखा है, और एक मैं लिख दूँ x की पावर a, फिर उसकी होल पावर b, फिर इसकी होल पावर c, फिर इसकी होल पावर d, तो ये अलग बात है, क्योंकि इसका मतलब हो गया x की पावर, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है। ये कह रहा है x की पावर a है और a की पावर ही b है और b की पावर ही c है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका भी आंसर बताइए कोई, अगर समझ में आता है कैसे करेंगे तो।
चलिए तो फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। एक मेथड समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रोसीड करना है इसको। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इसने बोला है कि 73 की पावर है ना, 73 की पावर 75, 64 और 76। तो क्वेश्चन तो हमारा ये है ना, 73 की पावर तो 75 है, तो हम क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ है बाकी जितनी पावर दी हुई है ये, इसका नाम हो गया कि ये पावर है। 73 की पावर कुछ है, उसको हमें सॉल्व करना है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक जो भी दिया है उसको हमने क्या लेट कर लिया, x। क्वेश्चन हो गया 73 की पावर x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। 73 की मतलब लास्ट डिजिट निकालनी है, और x जो है वो क्या है, x जो है वो है 75 की पावर 64 की पावर 76। अच्छा, इसको देख के क्या आइडिया हो रहा है, जो ये इतना पार्ट है इसको देख के आइडिया हो रहा है कि ये जो वैल्यू आएगी वो इवन नंबर आएगा। इसको देख के क्या आइडिया होता है कि 64 की पावर 76 है तो ये इवन नंबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 75 की पावर जो है वो कोई इवन नंबर रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? हम क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, एक नीचे वाले को छोड़ के बाकी सबको पावर बोल देंगे कि ये सब पूरी की पूरी पावर है, और उसका नाम रख देंगे कि वो x है। तो 73 की पावर x हो गई। अब x की वैल्यू जो है वो 75 की पावर 64 की पावर 76 है, तो 75 की पावर को हम इवन नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 64 की पावर 76 इवन नंबर ही आएगा। अब इसके बाद जो है सोचते हैं क्या करेंगे, अपने पुराने रूल में आ जाते हैं कि पुराना रूल हमने क्या पढ़ा था अभी। हमने पढ़ा था कि पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो ये है 73 की पावर x, तो हमें किसकी साइक्लिसिटी ढूंढनी होगी, हमें 3 की, क्योंकि बेस तो यही था ना, तो इसकी साइक्लिसिटी ढूंढनी होगी। तो ये 3 जो है इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज़ 4। तो हमें 4 जो है ये साइक्लिसिटी 4 मिल गई है, और जो रूल हमारा कहता है कि पावर को किससे डिवाइड करना है, पावर को डिवाइड करना है साइक्लिसिटी से। पावर को डिवाइड करना है साइक्लिसिटी से, तो x को किससे डिवाइड करना है, पावर है वो x है, और हमें 4 से डिवाइड करना है। x कोई छोटा मोटा नंबर तो है नहीं, x है हमारा 75 की पावर इवन नंबर। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ तक बताइए आपको कोई डाउट है तो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ साफ सुथरा लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 75 की पावर इवन नंबर, और उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। अब देखो, जब भी कोई नंबर कोई छोटा मोटा नंबर होता है तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसमें हमें कौन मदद करता है, इसमें हमारी मदद करता है बाइनोमियल। क्योंकि चाहे जितनी बड़ी भी पावर हो, हमें इतना आइडिया तो है ही कि हम एक्सपैंड कर देंगे उसको। अब यहाँ पर एक और बात सोचने वाली है कि हम 75 को किसी ऐसे नंबर में ब्रेक करें जो 4 का मल्टीपल हो। इस 75 के आसपास वाला कोई ऐसा नंबर, क्योंकि हमारे पास जो है वो 2 फार्मूले हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ हमारे पास कौन कौन से 2 फार्मूले हैं। या तो 1 प्लस एक्स की होल पावर एन है, या तो 1 माइनस एक्स या x माइनस 1 की होल पावर एन है। हमें कुछ 1 प्लस या 1 माइनस में कुछ ब्रेक करके देखना है, और ऐसा आना चाहिए जो 4 का मल्टीपल हो। तो 4 का मल्टीपल 75 के पास वाला नंबर कौन सा होगा, 76। बिल्कुल सही है। तो 75 को हम क्या लिख देंगे, 76 माइनस 1 की पावर, चलो इस इवन नंबर का नाम हमने n रख दिया, रख सकते हैं ना n, कुछ भी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। n एक इवन नंबर है मान लिया हमने। और अब जरा यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ओपन करने की मुझे ज़रूरत नहीं, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक लाइन लिख के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला है x माइनस
या इसको हम बोल सकते हैं a माइनस बी की होल पावर n। क्या होता था फॉर्मूला, एन सी जीरो फर्स्ट वाले की पावर n माइनस एन सी वन फर्स्ट वाले की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस माइनस ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो पहला आएगा एन सी जीरो 76 की पावर n माइनस एन सी वन 76 की पावर n माइनस वन इंटू वन का कोई मतलब नहीं, लिखो या ना लिखो, एन सी टू 76 की पावर n माइनस टू और फिर माइनस फिर प्लस माइनस करते करते लास्ट में जो आएगा वो प्लस का एन सी एन करके आएगा 76 की पावर ज़ीरो। अब ये तुम्हें बताना है कि जो एन सी एन आएगा और 76 की पावर ज़ीरो आएगा, आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, सोच के बताना। आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, जबकि एन जो है वो इवन नंबर है। एन जो है वो इवन नंबर है। लास्ट में जो टर्म आएगा वो प्लस का आएगा कि माइनस का बचेगा, बोलो। तो देखो मैं तुम्हें और भी चीज़ें यहाँ बता देता हूँ। जैसे तुमने एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तुम्हें x माइनस वन का होल स्क्वायर सुना है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो देखो लास्ट में प्लस आया कि नहीं, ये पावर इवन है तो प्लस आया कि नहीं आया। फिर x माइनस वन का होल क्यूब करो तो ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, ये देखो माइनस वन आ गया। तो जब ऑड नंबर का केस होगा तो हमेशा लास्ट में माइनस वन आएगा। x माइनस वन की पावर 4 करके देख लो, बाइनोमियल से ओपन करो तो लास्ट में तुम्हें प्लस वन दिखेगा, बाकी सारे टर्म आएंगे। तो इसका मतलब जब भी कभी इवन नंबर को ओपन करोगे तो प्लस आएगा, ऑड नंबर को ओपन करोगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया वन। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पर? अब जरा देखो यहाँ पर क्या आएगा, फिर से मैं इसको एक बार और नोट कर लेता हूँ यहाँ से। ये तो समझने के लिए था हमारा जो पार्ट था ये, कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। एक बार इसको फिर नोट करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या आएगा। एन सी जीरो 76 की पावर n, एन सी वन 76 की पावर n माइनस वन, फिर एन सी टू 76 की पावर। ये सब वैसे मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। एन सी एन आएगा और एन सी एन की वैल्यू डायरेक्ट, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एन सी एन की वैल्यू क्या होगी, वन। सबको पता है एन सी एन वन हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, एन सी एन वन, और ये 76 की पावर ज़ीरो भी वन हो जाएगा। तो लास्ट में वन बचेगा। इसके पहले के जितने भी टर्म होंगे, क्या उसमें 76 सब में से कॉमन आ जाएगा क्या? सब में 76 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 76 की पावर पहले 5 रही, 4 रही, 3 रही, 2 रही, 1 तक रही। अब n की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इतना तो आइडिया है ही है कि ये जो है जितना भी नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मैंने ब्रैकेट बनाया यहाँ से यहाँ तक, ये सब में 76 कॉमन आएगा। और अगर 76 कॉमन आया तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 4 होगा। क्यों? क्योंकि 76 तो कॉमन है ही है, तो 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। हम सबको 4 से डिवाइड करते हैं घूम रहे हैं ना, यहाँ पर देखो ना लिखा हुआ है x/4, हमें सबको 4 से डिवाइड करना था। जो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा वो 76 की पावर n तो था ही, डिवाइडेड बाई 4 भी चल रहा था, तो 4 से डिवाइड करना था हमको। हमने सिर्फ अभी इसी को ओपन किया था, तो ये 4 से डिवाइड हो गया। सारे नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 से डिवाइड हो गए। ये सारे के सारे नंबर 4 से डिविजिबल है। तो रिमाइंडर कितना बचा? अरे भाई यहाँ से यहाँ तक सारे ये सारे के सारे डिविजिबल हो गए, लास्ट में ये बच गया रिमाइंडर, क्योंकि 1 थोड़ा ना डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई? रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता था, लास्ट डिजिट इक्वल टू जो भी डिजिट थी वो थी 3 और उसकी पावर रिमाइंडर। तो रिमाइंडर उसकी पावर में था तो 3 की पावर 1, तो आंसर हमारा हो गया 3। अब देखो यहाँ पर हम सीधे सीधे समझ सकते थे, ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम इस जब इतना ब्रेक कर देंगे ना,
ये जो इतना पार्ट है, इतना ब्रेक करने में बस प्रॉब्लम है। बाकी हम सीधे बोल देंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक सब में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ये तो समझने के लिए इतना सब कुछ एक क्वेश्चन में लिख लिया हमने। हमें पता है हर एक टर्म में 76 आएगा। लास्ट में या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। लास्ट में या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर इवन थी तो +1 आया। अच्छा, अगर मान लिया पावर अगर ऑड होती है और -1 आता तो फिर आंसर क्या होता, कौन बताएगा इसमें? सारे डिविजिबल बाई 4 हो गए, 1 बच गया, तो रिमाइंडर 3 की पावर 1, क्योंकि रिमाइंडर इसका 1 आ गया तो 3 की पावर 1। लेकिन अगर माइनस में आ जाता, -1 आ जाता, तो क्या रिमाइंडर माइनस का 1 बचता क्या? हाँ, क्या कह रहे हो सर? 3 बचता। तो रिमाइंडर क्या बचता? 3। हाँ बिल्कुल सही है, तो रिमाइंडर 3 बच जाता। ये बात सबको क्लियर हो रही कि अगर मान लिया लास्ट में -1 आता, जैसे एक क्वेश्चन अगला मैं यही देने वाला हूँ, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सारे नंबर तो डिविजिबल बाई 4 हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में -1 बचा, तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव नहीं होता तो हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। जैसे तुमने अगर 4 से किसी को डिवाइड किया होगा, तो क्या ऐसा कभी हुआ है क्या कि मतलब यहाँ पर मान लेते हैं 16 और 1 17 ले लेते हैं, या 15 ले लेते हैं, क्या ऐसा कभी डिवाइड देखा है क्या किसी ने कि 4 4 जा 16 कर दें यहाँ पे और -1 करके कहते हैं कि भाई रिमाइंडर 1 आ गया, -1 आ गया? ऐसा कभी डिवाइड हुआ है? तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता है, तो रिमाइंडर तो निगेटिव नहीं होगा। तो फिर ये 4 जो है वो 15 से कितनी बार जाएगा? तो ये 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो जो भी माइनस का आया है उसी में ऐड कर दिया करो 4। जैसे आंसर हमारा रिमाइंडर माइनस का बच रहा है, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से। तो ये जो -1 है इसी में 4 ऐड कर दो तो 3 आंसर आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3। अगर किसी नंबर को हम 30 से डिवाइड कर रहे हैं और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि माइनस का 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 29। उसी में हम उस नंबर से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को ऐड कर देते हैं। अभी ये क्वेश्चन देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगी ये बात। तो ये हमें नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, ये गलत बात है। इस तरीके से रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। What will be the unit digit of, या last digit of, what will be the unit digit of और क्वेश्चन है हमारा 87 to the power 75 to the power 63 to the power 55। इसको करना है और आंसर बताना है। What will be the unit digit of 87 to the power 75 to the power 63 to the power 55? सर 3। 3 बिल्कुल सही है, 3 आएगा आंसर।
87 टू द पावर यस सर 3 आ गया। आ गया 3। ओके, यस सर। तो ये जो है इसको हमने क्या लेट कर लिया कि ये x है। एक बार और देख लेते हैं जिनको डाउट है थोड़ा। तो ये 87 की पावर x हो गई, तो x इक्वल टू हो गया 75 की पावर 63 की पावर 55। तो ये पक्की बात है कि ये ऑड नंबर होगा, तो यानी हमारा क्वेश्चन बन गया 75 की पावर ऑड नंबर। अब हमें क्या करना है, इस 7 की साइक्लिसिटी देखनी है। साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो हमें x को किससे डिवाइड करना है, 4 से, और x है 75 की पावर ऑड नंबर। तो अब हम ऑड नंबर को n लेट कर लेते हैं। तो ये 75 को हम लिख सकते हैं 76 माइनस 1 की पावर n और होल पावर 4। तो अभी अभी बिल्कुल वही सेम काम किया था अभी हम लोगों ने, कि अब क्या होगा, 76 को जब एक्सपेंड करोगे तो हर एक टर्म जो है वो डिविजिबल बाई 4 होगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। बाकी सारे नंबर डिविजिबल बाई 4 होंगे क्योंकि सब में 76 कॉमन आ जाएगा। अब -1 रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर को -1 तो नहीं बोल सकते, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसी को ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर क्या हो जाएगी, तो यूनिट डिजिट है 7 और उसकी पावर क्या करनी है हमको, 3। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 7 टू द पावर 3। तो आंसर इज 3, क्योंकि हम केवल यूनिट डिजिट देख रहे हैं ना, तो इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, तो आगे क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेते हैं, इसका भी आंसर बताएंगे फिर। What will be the last digit of 43 to the power 45 to the power 34 to the power 46? अब जितनी देर में क्वेश्चन लिखा जाएगा उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। चलो चाहो तो अभी बता दो आंसर क्या है इसका। सर अगर मतलब 34 और 46 है, अच्छा कोई सर अगर मतलब x की जो पावर हमने लिखी सर, एक ऑड और एक इवन हो, तो फिर वो सारे क्वेश्चन के हम नहीं बारे में बात कर सकते। अगर हमें पक्का यकीन है कि किसी की पावर इवन है या ऑड की पावर ऑड है, या हम ऐसा कुछ फाइंड आउट कर सके कि भाई इसकी फाइनल पावर क्या आने वाली, अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर उसके आंसर इस टाइप से नहीं निकाले जा सकते, फिर उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये कुछ स्पेशल केस ही होंगे जिसमें हम देख के बता पाएंगे कि हाँ भाई इसकी पक्का यकीन होगा हमें कि या तो पावर ऑड है या तो पावर इवन है, तभी हम आंसर इनके निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन, जरा इसका आंसर बताइए। 41565 की होल पावर 634343, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? इसका आंसर 4। इसका ऊपर वाले का? यस सर। नहीं, आंसर गड़बड़ है सर 3। हाँ, आंसर 3 आएगा। 3 आंसर करेक्ट है, चेक कर लेना, नहीं आएगा तो बताना, एक बार आराम से करना। अच्छा, इसका आंसर क्या? नहीं सर आ गया वो, मतलब लास्ट 41565 की होल पावर 5। हाँ बिल्कुल, 5 देखते ही सीधे आंसर बोल देना है कि भाई इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में 5 आ रहा है, चाहे जितनी बड़ी पावर हो 5 ही आएगा। किसी के लास्ट में 6 है तो वो 6 ही आएगा। अच्छा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो 27648 की होल पावर 37699, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है कि इसी की साइक्लिसिटी हमको देखनी है, लास्ट वाले से ही हमें मतलब होगा। और जब पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमें सिर्फ किससे मतलब है? लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब है, ध्यान रखेंगे इस।
कि हम सारे नंबर को लेके फिर डिवाइड करते घूमे। हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से ही मतलब है, बाकी चाहे जितनी बड़ी पावर लिख दो, 10 डिजिट की, 12 डिजिट की, चाहे जितनी बड़ी भी लिख दो, हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। सर 2। तो आंसर हमारा 2 आ रहा है। ओके, हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ट्वेंटी टू द पावर 167 प्लस 24 टू द पावर 169, इसका आंसर बताओ क्या होगा। वन। इसका आंसर 1 है। ओके ठीक है, बिल्कुल सही आंसर 1 आएगा। एक फैक्टोरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, वो भी लिख लेते हैं जरा। द डिजिट इन द, एक बार मतलब बता दो कि करके। कौन सा सर ये फोर्थ वाले में 3 की साइक्लिसिटी देखनी है, 4 होती है, उसको 167 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो उसको फिर हम देख लेंगे और यूनिट डिजिट की पावर कर देंगे। तो यहाँ पर कोई उसकी लास्ट डिजिट आ जाएगी, प्लस यहाँ 4 को देखेंगे, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, उसको 169 से डिवाइड करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो दोनों को, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड। ओके, कि सॉल्व करके बताऊं अगर नहीं समझ में आ रहा है, कि कर चुके हो नहीं आ रहा है? कर लेंगे। यस। ओके, तो द डिजिट इन द यूनिट प्लेस of the number 183 factorial plus 3 to the power 183 is 183 फैक्टोरियल प्लस 3 टू द पावर 183 का यूनिट डिजिट में जो नंबर आएगा वो बताना है क्या होगा। सर 7। हाँ बिल्कुल सही है, 7 होगा। सर क्योंकि उसमें तो 0 आएगा। हाँ 183 फैक्टोरियल क्या, चाहे जितना भी छोटा बड़ा कितना भी फैक्टोरियल लिखा हो, अगर 5 से बड़ा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 5 फैक्टोरियल ही 120 होता है, तो एक 0 तो मिल गया। तो इसका कोई रोल ही नहीं है क्वेश्चन में, ये तो सिर्फ डराने के लिए दिया गया। क्वेश्चन हमारा मेन यही है कि 3 की पावर 183 के यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है, क्योंकि 183 में बहुत सारे डबल 0 आने वाले हैं, 0 0 0 करके लास्ट में तो एक 0 आएगा ही आएगा, बाकी बहुत सारे नंबर आएंगे जिनसे हमें मतलब ही नहीं है। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा होगा तो एक 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वेश्चन मेन है 3 की पावर 183, तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो 183 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। तो जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा आ गया 3, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 3 बच गया रिमाइंडर। तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 3 27 यानी कि 7। तो एक इसका 0 और इसका 7,
तो आंसर हो जाएगा 7। सर वो ऊपर वाले का सर मेरा आंसर 9। ट्वेंटी थ्री की पावर 167, तो 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 167 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर 3 आएगा ना सर? हाँ, रिमाइंडर 3 आ गया। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? हाँ सर, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3, तो 20, 3 की पावर तो 3 7 हो गया ये। 7 आएगा। और ये 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, तो 169 को 2 से तो डिवाइड, इसका 1 आएगा, मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। 1 के, अच्छा ये 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर 1 आ रहा। हाँ सर। तो 4 टू द पावर क्या हो गया? 1, तो 7 और 4 हाँ सर, 11 हो 4। गया, तो ये 1 ही तो लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए एक टाइप के क्वेश्चन। तो हमने ये यूनिट डिजिट निकालना सीखा कि भाई लास्ट डिजिट क्या होती है, कैसे निकालते हैं, लास्ट डिजिट का नंबर कोई निकालना है तो किस टाइप से निकालेंगे। फिर इस टाइप के क्वेश्चन कुछ जेई में भी पूछे गए हैं, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, लिख लेते हैं। सर ये मतलब इसके पहले वाले में सर वो फैक्टोरियल का मतलब वो लास्ट डिजिट 0 हो गया, वो बता दोगे? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है पता है? सर निकाल 5 के बताओ। फैक्टोरियल याद नहीं किया। सर 120, 120, 6 फैक्टोरियल, 720। एक जीरो आ रहा है लास्ट में। यस सर। इससे बड़ा कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो, एक जीरो कम से कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा ओके सर। और वैसे तो बहुत सारे जीरो मिलने वाले हैं, क्योंकि 183 फैक्टोरियल तक जाना है हमको। ओके, यस सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका प्रोसेस समझते हैं। फाइंड द रिमाइंडर when 5 to the power 99 is divided by 8। कह रहा है कि 5 की पावर 99 को अगर 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताना है। तो एक तो बहुत अच्छा सा काम है कि 5 की पावर 99 का मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद 8 से डिवाइड कर दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल की मदद लेंगे। कैसे लेंगे वो देखते हैं। किसी को आइडिया है क्या, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में कुछ? तो शायद 4 + 1 to power 99 कर। नहीं, 4 + 1 करोगे तो 4 कॉमन आएगा, तो 8 से डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तुम्हें 8 या 8 से बड़ा नंबर चाहिए। ये सोचो ना कि तुम्हें 8 या 8 से बड़ा नंबर जब कॉमन लोगे तब वो 8 से डिविजिबल बोलोगे, 4 से कैसे बोल सकते हो? तो देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, देखने में केवल डरावना होता है ये। 8 से डिवाइड करना है तो 8 की टेबल देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है ना। और 5 की पावर है तो 5 की पावर 1 5 है, 5 की पावर 2 25 होगा,
25 को हम 24 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो 24 मिल रहा है 8 की टेबल में, और 5 की पावर 99 है, तो क्या हम उसमें 5 स्क्वायर बाहर नहीं ले सकते हैं, ताकि हम उसको 25 लिख दें और 25 को 24 प्लस 1 लिख दें। समझना बात को, देखना यहाँ पे 5 की पावर 99 है, इसको मैं चाहता हूँ कि 5 स्क्वायर किसी तरह लिखूँ, तो 99 से 1 को कम कर दो, तो 5 की पावर 98 हो गया। अब 5 स्क्वायर की पावर ये क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हमें कुल मिला के 24 लेके आना है ज़बरदस्ती। 24 कैसे आएगा वो हमें देखना है। तो ये 5 स्क्वायर हो गया 25, और 25 को अपन लिख सकते हैं 24 प्लस 1 की होल पावर 49। तो जो हम 8 अगर हमें दिया है, तो इसका मतलब 8 की टेबल से कोई ऐसा नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर साफ सुथरा हमें दिख रहा है कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, मैं एक्सपैंड करके लिखूँगा नहीं इसको, अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हर एक टर्म में 24 कॉमन आएगा। लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा 1, लेकिन साथ में किसका मल्टीप्लाई है, लास्ट में बचेगा 1, लेकिन मल्टीप्लाई सब में 5 का है। तो अगर ये 5 नहीं होता तो हमारा आंसर हो जाता 1, लेकिन चूंकि 5 का मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 बचेगा, लेकिन 1 में 5 का मल्टीप्लाई भी तो करोगे। बोलो, अभी लिख के मैं दिखा। -1 बचेगा ना सर? -1 बचे, अरे भाई ये तो प्लस की सीरीज है भाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर में कभी माइनस नहीं आएगा, जब माइनस होता तब आता वो। हाँ सर, ओके कोई बात नहीं। तो 5 हो गया, इसके बाद क्या लिखने की ज़रूरत है कि आप समझ गए, सब लोग समझदार लोग बैठे हैं सारे। 49 C0 24 की पावर 49, ऐसे करके सारे टर्म आएंगे, लास्ट में 1 आएगा। ये सारे के सारे टर्म जो है वो डिविजिबल बाई 8 हैं, क्योंकि सब में 24 कॉमन आ जाएगा। ये रिमाइंडर बचेगा 1, लेकिन उसमें 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। ये हो गया रिमाइंडर। अब बताइए इसमें किसको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देता हूँ। बस हमें यही जुगाड़ बनाना है अपना कि जैसे हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई 8 की टेबल वाला कोई टर्म ऐसा आ जाए जो 5 की पावर 99 से बाहर आ जाए। जैसे यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि 5 को 5 स्क्वायर बनाया, 25 लिखा, और कोशिश यही करो कि या तो 1 प्लस एक्स बने या तो 1 माइनस एक्स बने। अब कोई कहते हैं भाई 25 को 23 प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, तो 23 प्लस 2 से वो मज़ा नहीं आने वाला जो 24 प्लस 1 से आएगा, क्योंकि 24 प्लस 1 में हम 100% श्योर हैं कि 24 कॉमन आने वाला है इसमें से। कुछ लोग कहेंगे 20 प्लस 5 कर लो, नहीं, हमेशा कोशिश यही करो कि 1 ऐड हो या 1 सब्सट्रैक्ट हो, कुछ इस तरीके का टर्म बनाने की कोशिश करनी है हमको। इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में यही काम करना है। ये क्वेश्चन और देता हूँ मैं, इसी से रिलेटेड है, बस 5 की पावर 99 को अब आपको 13 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर when 5 की पावर 99 is divided by 13 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर बताना है क्या होगा। सोचो कैसे करोगे इसको, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना।
सर 5 तो रिमाइंडर 5 आ रहा। यस सर 5। चेक करो दोबारा। सर 8। बिल्कुल सही है, गुड। 8 आएगा भाई, 5 नहीं आएगा। -5 आ रहा है। रिमाइंडर माइनस का हो नहीं सकता, इसलिए उसमें 13 ऐड करना पड़ेगा। हाँ प्लस। बोलो बच्चों, जिन लोगों ने गड़बड़ी की उनको समझ में आ रहा है? 5 की पावर 9 यस सर यस। करके बताऊं कि आगे बात क्लियर है? सर एक बार कर। क्लियर सर। 5 स्क्वायर को 25 लिख सकते हैं। 25 को लिख दिया हमने। अच्छा, यहाँ पर 13 से डिवाइड करना है, तो 24 तो लिख ही नहीं सकते, फिर तो 26 लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ 24 तो आएगा नहीं, तो फिर आ गया 26 माइनस 1 की होल पावर 49। 5 बाहर मल्टीप्लाई में है। 26 माइनस 1 की पावर ऑड नंबर है। सारे नंबर प्लस के आएंगे, लास्ट में -1 आएगा। ये सारे के सारे जो भी नंबर होंगे उसमें 26 कॉमन आएगा, तो वो डिविजिबल बाई 13 हो गए। लास्ट में -1 बचा, तो रिमाइंडर माइनस का 1 आ गया, तो -5 आ गया। तो रिमाइंडर -5 तो हो नहीं सकता, तो मैंने बोला था जिससे डिवाइड करते हैं वही ऐड कर दिया करो। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो रिमाइंडर इक्वल टू 8 आंसर हो गया। 2 ही तरह के केस बनने वाले हैं, या तो प्लस या तो माइनस। माइनस आए तो उसमें जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको प्लस कर दो। अब इसमें जो है क्वेश्चन एक और आता है कि लास्ट डिजिट ही नहीं, लास्ट 2 डिजिट भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन और कर लेते हैं 2 मिनट में। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, द लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट बोले 3 डिजिट बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है बस। 3 to the power 400 R। लास्ट 2 डिजिट बताना है। 3 की पावर 400 में क्या होगी? 81, B है 43, C है 29 और D है 01। सर 81 नहीं, अगर 1 देख रहे हो तो दोनों में भी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। सर 29 लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है? एग्जैक्टली बताना है भाई। सर शायद वही होगा। अरे नहीं, एग्जैक्टली बताना है। सर क्योंकि 3 स्क्वायर 3 में क्या नहीं आता? 3 भी आता है लास्ट में, 9 भी आता है लास्ट में, सब तो आते हैं, और 1 भी आता है लास्ट में। हाँ सर वो तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है। मैंने बोला ना कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, इसको आप +1 या -1 का फॉर्म बनाइए। तो 3 को हम 1 + 1 माइनस तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इस तरह की प्रैक्टिस से ही बनेगा कि 3 की पावर 4 की पावर 100 कर दो आप। तो 3 की पावर 4 कितना हो गया? 81। 81 की पावर 100, 81 को हम 80 + 1 की होल पावर 100 लिख सकते हैं। आप ज़रा समझते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद ईजिली आपको पता चल जाएगा कि अगर लास्ट डिजिट बोलता तो 1 हो जाता। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1-2 लाइन। 100C0, 80 to the power 100, 100C1, 80 to the power 99। जो लास्ट वाला डिजिट बनेगा वो 100C99, सेकेंड लास्ट जो है वो 80 की पावर 1 हो जाएगा, और प्लस 100C 100 हो जाएगा, 80 की पावर 0 हो जाएगी। अब जरा हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। हम इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 0 मिलेगा ना, तो फिर हमें बोलने में आसानी होगी कि भाई इसमें बहुत सारे 0 मिल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक में बहुत सारे 0 मिलेंगे, क्योंकि इसके पहले 80 का स्क्वायर होगा, तो कम से कम 2 0 तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना। इसको और सॉल्व कर लो। ये तो पक्की बात है, पता है कि ये 1 होगा। इसको और सॉल्व करना पड़ेगा कि ये कितना आएगा। तो ज़रा निकाल दो जल्दी से। 100C99 कितना होगा?
100C99 100 100 होगा। 100C1 अच्छा सर, हाँ 1 नहीं 100 हो होगा। गया, सही बात है। तो 100 इंटू 80 कितना हो गया? 100C99 100C1 हो गया, तो 100 इंटू 80 कितना हो जाएगा ये? 8000 8000। तो 01 है। तो अब देख लो यहाँ पे ये डबल ज़ीरो मिल रहा है, इसके आगे भी मिल रहा है, लास्ट में सिर्फ 1 मिल रहा है। तो लास्ट डिजिट क्या मिलने वाली है? 01। लास्ट 2 डिजिट। ऐसी लास्ट 3 डिजिट की बात होती तो 3 टर्म को पकड़ लेते और देख लेते। चलिए होमवर्क लिख लेते हैं इस पे, बहुत इजी से क्वेश्चन है। लास्ट 2 डिजिट बतानी है। 23 to the power 14। ए ऑप्शन 01, बी ऑप्शन 03, सी ऑप्शन 09 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। वन प्लस टू स्क्वायर से लेकर 2 to the power 1999 है, इज डिवाइडेड बाई 5, देन रिमाइंडर इज। आंसर मैं सबका बता देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर 0 है और इसका आंसर है 09। यहाँ पर एक जीपी की सीरीज का सम लगा देंगे आप तो हो जाएगा ये, क्योंकि ये जीपी की सीरीज बन रही है ना, 1 + x स्क्वायर। हमने पढ़ा था जीपी के एन टर्म का सम AR⁻n−1/r−1। तो कुछ एक नंबर बन जाएगा और उसको 5 से डिवाइड करना, फिर बाइनोमियल बना देना उसको। एक और है 2 की पावर 2002 को डिवाइड करना है 17 से और फाइंड करना है रिमाइंडर। इसका आंसर है 4। सर ऊपर वाले का क्या है? ऊपर वाले का आंसर 09। नहीं आ रहा? नहीं सर, नोट नहीं किया अच्छा सर। नोट नहीं किया था, ओके। एक और लिख लेते हैं, फाइंड रिमाइंडर। when 5 to the power 5 to the power 5 to the power 5, ये 24 टाइम्स 5 है। is divided by 24, is divided by 24। 24 से अगर डिवाइड करें 5 की पावर 5 की पावर 5 तो रिमाइंडर क्या होगा? आंसर इसका भी 5 है। ट्वेंटी 7 की पावर 40 है, इसको डिवाइड करना है 12 से, तो रिमाइंडर बताना है क्या होगा। आंसर है 9। तो ये हमारे होमवर्क हो जाएंगे, उनको ट्राई करें आप, नहीं होगा तो अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले टर्न पे। थैंक यू सर, बाय।